हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हु वॉज कंसिडर्ड फॉरेनर इन द पास्ट। पास्ट में मतलब पहले काफ़ी पुराने समय में फॉरेनर मतलब विदेशी किसे समझा जाता था। तो इसका आंसर है, इन द पास्ट अ फॉरेनर वॉज समवन who was not part of certain society or culture. A city dweller might have regarded a forest dweller as a foreigner. तो पुराने समय में जो विदेशी होते थे उसका ये मतलब होता था कि आपकी एक पर्टिकुलर सोसाइटी या फिर आपका जो कल्चर फॉलो नहीं करते हैं, मतलब जैसे आपके समाज की जैसी चीज़ें वो फॉलो नहीं करते, आपका कल्चर जैसे आपके रीति रिवाज हैं, जैसे आपके त्यौहार मनाने के तरीके हैं, अगर कोई उसको ना माने, अलग तरीके से चले, तो वो आपके लिए फॉरेनर हो जाएगा। और एक सिटी ड्वेलर, एक सिटी में रहने वाले के लिए, एक शहर में रहने वाले के लिए, एक उसी जगह के जंगलों में रहने वाला इंसान फॉरेनर हो सकता था। तो जैसे कि पहले एक गाँव है तो दूसरे गाँव वाला एक गाँव वाले के लिए विदेशी होता था। तो ये मतलब होता था पहले फॉरेनर का। अब तो देशों में बट गया है कि इंडिया के लोग हैं, सब इंडिया के हैं। इंडिया के बाहर के लोग जैसे अमेरिका के, यूके के या बांग्लादेश के, वो हमारे लिए फॉरेनर हैं, विदेशी हैं। नेक्स्ट है, लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। इसके हम लोग वो ट्रू फॉल्स और फिर ब्लैंक्स लास्ट में करेंगे इसके वीडियो के। तो इसमें है, हमें कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बताने हैं, तकनीकी बदलाव जो हुए थे इस पीरियड में। ये वाला जो हमारा है ना, कौन से वाला पीरियड है, ये देखिए, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर, आज से 1000 साल पहले क्या क्या बदलाव आए थे हमारे दुनिया में और टेक्नोलॉजी में। तो इसका आंसर है, पर्शियन व्हील यूज़ होने लगा था इरिगेशन के लिए, मतलब खेतों की सिंचाई करने के लिए पर्शियन व्हील का इस्तेमाल किया जाता था। फिर नेक्स्ट एक और है कि स्पिनिंग व्हील, वीविंग के लिए, मतलब कपने की, कपड़ा जो होता है ना उसकी बुनाई के लिए स्पिनिंग व्हील, चरखी घुमाने वाली जो है, वो इस्तेमाल में लाई जाने लगी थी। फिर फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, लड़ाई में तोपें वगैरह उनका इस्तेमाल किया जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। रिलीजन में, धर्म में कैसे मेजर बड़े बदलाव आए थे इस समय में, मतलब लगभग 1000 सालों में धर्म में किस तरीके का बदलाव आया था। तो इसका आंसर है, मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स ऑफ दिस पीरियड आर इंक्लूजन ऑफ न्यू डेटीज़ इन हिंदुइज़्म। हिंदुइज़्म में अलग अलग नए भगवानों को पूजा जाने लगा था। एमर्जेंस ऑफ भक्ति, भक्ति मूवमेंट, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था। नयानर्स, पिछले नहीं मतलब आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे नयानर्स के बारे में और अलवर के बारे में, मीराबाई के बारे में और कबीर, गुरु नानक, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सारे भक्ति सेंट थे। और एमर्जेंस ऑफ इस्लाम, मतलब इस्लाम एक नया धर्म उभर करके दुनिया के सामने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वॉट वेज हैज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज। तो सदियों, जैसे जैसे साल बढ़ते गए, सदियाँ बढ़ती गई, ऐसे ऐसे हिंदुस्तान का मतलब किस तरीके से बदलता गया। तो इसका आंसर है, ओवर द सेंचुरीज देयर हैज़ बीन अ वास्ट चेंज इन द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान। तो जैसे सेंचुरीज बदलती गई, हिंदुस्तान के मतलब में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आने लगा। टुडे इट इज़ अंडरस्टूड एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट। आज समझा जाता है हिंदुस्तान का मतलब हमारा देश भारत या फिर इंडिया। 13th सेंचुरी में, आज से लगभग 700-800 साल पहले, अब तो 21st सेंचुरी चल रही है, तो मतलब लगभग 700-800 ईयर्स पहले, द टर्म स्टूड फॉर लैंड्स अंडर द दिल्ली सल्तनत। बाबर यूज द टर्म टू डिस्क्राइब द जोग्राफी, कल्चर एंड फौना ऑफ सबकॉन्टिनेंट। तो पहले 13th सेंचुरी में जो दिल्ली सल्तनत थी ना, उसके अंडर जो एरिया था उसको हिंदुस्तान बोलते थे। और बाबर ने अपनी किताब में, बाबरनामा में, ये जो टर्म है हिंदुस्तान यूज़ किया है यहाँ की जो जोग्राफ़ी है, लगभग पूरे देश के लिए ऑलमोस्ट कह सकते हैं। यहाँ का कल्चर, किस तरीके का धर्म फॉलो किया जाता है, यहाँ पर कैसे पेड़ पौधे और जानवर हैं। सब कॉन्टिनेंट मतलब हमारा जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस पूरे एरिया को हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं मिला करके। तो इसके लिए हिंदुस्तान बाबर ने इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वर द अफेयर्स ऑफ जातीज रेगुलेटेड। जो जातियाँ होती थी उनके जो कामकाज थे, लड़ाई झगड़े, शादी,
वगैरह ये सब किस तरीके से रेगुलेट किए जाते थे, कौन इनके रूल्स बनाता था? तो इसका आंसर है अफेयर्स ऑफ जातीज वर रेगुलेटेड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स नोन इन सम एरियाज एज जाति पंचायत। तो असेंबली ऑफ एल्डर्स मतलब जो बड़े बूढ़े लोग होते थे वो इकट्ठा होते थे साथ में मिल करके, और जो जाति के बारे में कि किस तरीके से चीज़ें चलेंगी एक पर्टिकुलर जाति में, जैसे कि कोई क्षत्रिय है और कोई धोबी है, कोई बढ़ई है, इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट जातियाँ होती थी ना। इन जातियों के जो सबसे बूढ़े मेंबर होते थे वो लोग सब साथ मिल कर के जाति पंचायत चलाते थे और उसमें ही सारी चीज़ों को देखा जाता था और रूल्स बनाए जाते थे। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म पैन रीजनल एम्पायर मीन? पैन रीजनल एम्पायर का क्या मतलब होता है? तो इसका आंसर देखते हैं। द टर्म पैन रीजनल एम्पायर इज अप्लाइड टू एन एम्पायर विच स्ट्रेचेस ओवर मेनी रीजन। मुगल एम्पायर इज एन गुड एग्जाम्पल ऑफ सच एन एम्पायर। देखिए पैन रीजनल एम्पायर का जो एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य हो, जैसे हमारा भारत देश है तो बहुत बड़ा है ना हमारा देश, तो इसी तरीके से मुगल एम्पायर या फिर अशोकन एम्पायर बहुत बड़ा हुआ करता था। तो इस तरीके की एम्पायर्स के लिए पैन रीजन मतलब जिसको पूरे रीजन को, पूरे साम्राज्य को जो संभाले अपने अंदर, वो पैन रीजनल शब्द जो है इस्तेमाल उसके लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज हिस्टोरियंस फेस इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट? तो हिस्टोरियन को मैन्यूस्क्रिप्ट इस्तेमाल करने में कौन सी डिफ़िकल्टीज सामने आती थी? तो इसका आंसर है मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन विद हैंड्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है वो हाथों से लिखी जाती थी। अब उसमें क्या होता था कि एज अ रिजल्ट देयर वर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉपीज़। हाथों से लिखी गई, अलग अलग लोगों ने भी लिखी तो उनका मतलब भी कई बार अलग अलग निकल के आ जाता था ह्यूमन एरर की वजह से। आप कुछ लिखे, आपका फ्रेंड कुछ और वही चीज़ बिल्कुल सेम कॉपी करने में गलतियां कर सकता है ना, कुछ अलग उतार सकता है। तो ऐसा ही होता था मैन्यूस्क्रिप्ट के साथ। मेन्यू का मतलब होता है हाथ, स्क्रिप्ट का मतलब होता है कुछ लिखा हुआ। तो मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब हुआ जो भी कोई चीज़ हाथ से लिखी गई हो। तो जो हाथ से लिखी हुई होती थी चीज़ें उसमें दो कॉपी, उनको कॉपी किया जाता था तो वो अलग अलग हो जाते थे। द स्क्राइब्स वो लोग होते हैं जो लिखते हैं। द स्क्राइब्स हु कॉपीड देम इंट्रोड्यूस्ड चेंजेस। तो स्क्राइब्स ने, जिन लोगों ने लिखा उसमें चेंजेस ले आए, वो लोग अलग अलग चीज़ें लिख दी कई बार गलती से या कैसे भी। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। तो हिस्टोरियंस को बड़ी सारी कॉपीज़ पढ़नी पड़ती थी ताकि वो ये पता लगा पाए कि एक्चुअल में जो हिस्टोरियन था उसने सच में क्या लिखा था। जो स्क्राइब थे मतलब उन मेन कॉपी को, जो मेन होती थी मेन बुक को कॉपी करने वाले लोगों ने क्या क्या गड़बड़ियाँ और क्या क्या चेंजेस उसमें ला दी हैं ये पता लगाने के लिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स? दे फेस एनी प्रॉब्लम इन डूइंग सो? तो जो हिस्टोरियन हैं उन लोगों ने किस तरीके से पास्ट को, पुराने समय को पीरियड्स में अलग अलग भागों में डिवाइड किया और क्या उनको इसमें कोई प्रॉब्लम हुई डिवीजन में? तो इसका आंसर देखते हैं। हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स विच करेक्टराइज देम। तो हिस्टोरियन ने डिवाइड किया है पास्ट को पीरियड्स के बेसिस पे। कैसे? इकोनॉमिक मतलब आर्थिक व्यवस्था कैसी होती थी पैसे के मामले में, कि कैसा समाज था। सोशल फैक्टर्स कि समाज में किस तरीके की मान्यताओं को माना जाता था उसके बेसिस पे डिवाइड किया है। इन डूइंग सो दे आर फेस्ड विथ टू प्रॉब्लम। इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स के बेसिस पे समय काल का, हिस्ट्री का डिवीजन करने पर उनको दो तरीके की मेन दिक्कतें आई। क्या थी? फर्स्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस कीप टेकिंग प्लेस हैंस डेफिनेट बाउंड्रीज कैन नॉट बी ड्रॉन। अब देखिए समाज में इकोनॉमिक और सोशल मतलब बदलाव आता रहता है समाज में, लोगों की मान्यताओं में, सोच में, और किस देश के पास कभी कितना पैसा रहेगा, कभी कौन गरीब हो जाएगा, ये सब चीज़ें वेरी करती थी। मगर कोई बाउंड्री नहीं बना सकते कि भाई इस टाइम पैसे वाले थे लोग और इस टाइम एकदम से गरीब हो गए, तो कोई बाउंड्री नहीं थी। तो ये दिक्कत आती थी कि भाई कब से कब किस समय को कैसे करके हम लोग डिवाइड करें। दूसरा, सेकंड, दीज पीरियड्स आर कंपेयर्ड विद मॉडर्निटी गिव्स अ सेंस ऑफ प्रोग्रेस। दिस इम्प्लाइज दैट देयर वॉज नो प्रोग्रेस बिफोर विच वॉज नॉट ट्रू। अब देखिए इन लोगों ने डिवीजन किया कि भाई अब समाज मॉडर्न हो गया है, एकदम से मॉडर्न हो गया, एक साल पहले मॉडर्न नहीं था, एक साल बाद मॉडर्न हो गया।
अब मॉडर्न हो गया तो इसका मतलब पहले पिछड़े हुए थे, अब भाई ऐसा तो था नहीं, ये तो धीरे धीरे बदलता है। तो ये दिक्कत आई थी कि भाई सोशल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस, मॉडर्न हो गए, समाज में कैसे बदलाव आए। तो हिस्टोरियंस को थोड़ी दिक्कत होती है कि किस तरीके से टाइम को डिवाइड किया जाए हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स का है। तो वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शन फॉर द पीरियड आफ्टर 700। बिल्कुल गलत बात है, हमें तो बड़े सारे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं 700 ईयर्स से पहले के बाद के पूरे टाइम के। नेक्स्ट है इन मराठा द मराठाज असर्टेड देयर पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में थोड़ी ना, उन्होंने तो काफ़ी मतलब 1600, 1700, 1800, 16 से 1800 के टाइम पे मराठाज ने अपनी इन्फ्लुएंस को काफ़ी ज़्यादा वो किया था, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर समटाइम्स पुश्ड आउट ऑफ देयर लैंड्स विद द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल सेटलमेंट। बिल्कुल सही बात है, जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे उनको उनके जंगलों से बाहर निकाल दिया जाता था जब ये राजा महाराजा लोगों एग्रीकल्चर करवाने के लिए लोगों से जंगल साफ़ किया करते थे, काटा करते थे। फोर्थ है सुल्तान गियासुद्दीन बलबन कंट्रोल्ड असम, मणिपुर एंड कश्मीर। गलत बात है, असम, मणिपुर, कश्मीर तक नहीं, दिल्ली वाला रीजन को वो कंट्रोल किया करते थे, तो ये फॉल्स हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स है आर्काइव्स आर प्लेसेस वेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स आर केप्ट। आर्काइव ऐसी जगह होती है जहाँ पर पुरानी चीज़ों को, पुरानी किताबों को, पुराने लेखों को रखा जाता है, तो आर्काइव्स में मैन्युस्क्रिप्ट्स को रखा जाता है। फिर बी है डैश ऐसे देख लेते हैं, ज़ियाउद्दीन बरानी वॉज 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर। तो ज़ियाउद्दीन बरानी जो थे वो लेखक थे 14th सेंचुरी के, जो हिस्ट्री को लिखते थे। ज़ियाउद्दीन बरानी। क्रॉनिकलर होता है क्रॉनिक्स, मतलब जो समय के बारे में लिखता है, जो समय को बताता है। थर्ड है पोटैटोज, कॉर्न्स, चिलीज, टी, कॉफ़ी, ये सारी की सारी चीज़ें थी जो लाई गई थी, ऐसी क्रॉप इंट्रोड्यूस की गई थी इस पीरियड में। जो इस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, जिस टाइम की, उस टाइम में हमारे देश में इंट्रोड्यूस की गई थी। हमारे देश में पहले से नहीं पाए जाते थे आलू और चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, चिलीज़ और कॉर्न, भुट्टा जो होता है, ये हमारे देश में नहीं होता था, ये बाहर से हमारे देश में लाया गया था। तो ये हो गया हमारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन आंसर्स, फिल अप, ट्रू फॉल्स वगैरह कंप्लीट चैप्टर फर्स्ट के। थैंक यू।